हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद के कुछ टॉपिक हैं, उस टॉपिक की बेसिक बात करते हैं। टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहला बीजीय व्यंजक, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। पहला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, तीसरा है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की परिभाषा, चौथा है टर्म्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कहने का अर्थ है पद, बहुपद के पद और बहुपद के गुणांक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। मतलब पद के आधार पर बहुपद के प्रकार और घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो चलते हैं, देखते हैं बहुपद के बेसिक कुछ बातें हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है। चर एवं अचर राशि का समायोजन होता है, कम्बिनेशन होता है, जिसमें ये राशियाँ एक दूसरे से जोड़ घटो गुना भाग के रूप में जुड़ा होता है। कहने का अर्थ है यहाँ अगर 3x + 2y को देखें तो अब 3 और x एक दूसरे से गुना के रूप में, 2 और y एक दूसरे से गुना के रूप में जुटा हुआ है, परंतु ये दोनों पद एक दूसरे से जोड़ के रूप में। मतलब इस टाइप का जो भी एक्सप्रेशन होगा वह क्या कहलाएगा, इस प्रकार का जो भी व्यंजक होगा वह क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा, जिसमें चर एवं अचर राशि जोड़ घटो गुना एवं भाग से जुड़ा रहेगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने समझा, जो चर एवं अचर राशि का ऐसा समायोजन जिसमें ये राशियाँ एक दूसरे से जोड़ घटो गुना भाग के रूप में जुड़ा होता है, उसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चर और अचर। चर जानते हैं आप क्या होता है, चर जिस राशि का मान बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। चर का अर्थ हुआ जैसे x, y, z, मतलब a, b, c, अर्थात इंग्लिश में जितना भी अल्फ़ाबेट है सभी को वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल चर कहते हैं। और अचर क्या होता है, अचर हो गया आपको, और अचर हो गया आपको अचर कांस्टेंट, अचर हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया जैसे जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, 2, 3, पाई √3 माइनस √2, ये सब क्या है, अचर राशि है। ये सब इस सम को कांस्टेंट कहा जाता है क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है, इसलिए इसे कांस्टेंट कहा जाता है। इसका मान नहीं बदलता है इसलिए इसे कांस्टेंट का। पॉलिनोमियल देखते, पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या या और ऋणात्मक संख्या हो। अर्थात चर का घात कहने का अर्थ है यहाँ पे आपको दिख रहा है x² - 3x + 5, अर्थात चर का घात यहाँ पे 2 है, 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x⁻0 लिख सकते हैं। अर्थात मैक्सिमम घात 2 है चर का, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 ये सब होता है पूर्ण संख्या। मतलब चर का घात आपको पूर्ण संख्या होल नंबर दिख रहा है। अगर यहीं पे x⁻2 रहता तो यह पॉलिनोमियल नहीं होता। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है परंतु पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है परंतु पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए तो दोस्तों होता क्या है, जो चर का घात अगर पूर्ण संख्या नहीं हो तो वह पॉलिनोमियल नहीं होता है। अगर चर का घात पूर्ण संख्या है तो वह पॉलिनोमियल होगा। अगर चर का घात पूर्ण संख्या हो तो पॉलिनोमियल होगा, अन्यथा पॉलिनोमियल नहीं होगा। पूर्ण संख्या आप जानते हैं, शून्य सहित धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब या चर x वाला कोई बहुपद है, चर x वाला कोई बहुपद है, उसे p(x) से सूचित किया जाता है। चर x वाला कोई, अगर मान के चलिए y² + 2y + 3 रहेगा दिया हुआ, तो इसको सूचित करने के लिए हम प्रयोग करेंगे p(y) का। मतलब ये जो होगा यहाँ जो होगा वह वेरिएबल को सूचित करेगा। क्या करेगा, वेरिएबल को। तो आपने देखा बहुपद होता है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या या और ऋणात्मक संख्या होता है, उसे ही बहुपद कहते हैं। आगे देखिए,
पावर या डिग्री या इंडेक्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के घात। किसी भी बहुपद में चर का अधिकतम घात बहुपद का घात कहलाता है। चर का अधिकतम घात कहने का अर्थ ये है, किसी भी बहुपद में चर का अधिकतम घात। अगर इस बहुपद की चर्चा करें तो इस बहुपद में x का मैक्सिमम घात क्या है, 5। यही बहुपद का घात कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर x पे पावर 1 से लिखा हुआ है और कह दें ये बहुपद का घात कितनी है, तो आप बोलिएगा 100। तो आप बोलिएगा बहुपद का घात 100। अगर x पे पावर 5 अब प्लस x पे पावर 6 मिल गया कहीं पे, तो क्या होगा, बहुपद का घात 6 होगा। मैक्सिमम घात क्या है, 6 है। तो इसलिए अगर आपको यही इसी जगह पे आपको दे दें, इसी जगह पे दे दें कहीं पे x पे पावर 2 प्लस 1/x, यहाँ पे पूछ दे बहुपद का घात क्या है, तो सबसे पहले तो यह क्या है जी, यह बहुपद है ही नहीं, यह बहुपद नहीं है, इसलिए ये बहुपद का घात नहीं लिखना। ठीक, अगला टर्म है दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के गुणांक। किसी भी बहुपद के किसी पद के संख्यात्मक गुणनखंड को ही बहुपद का गुणांक कहते हैं। संख्यात्मक, ऐसे अगर कह दें जो इस बहुपद का संख्यात्मक गुणनखंड क्या सब है, तो 5 है, -2 है और 7। तो 5 हो गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट x स्क्वायर के गुणा के रूप में है। 5x स्क्वायर में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 हुआ, x का कोएफिशिएंट -2 हुआ इस बहुपद में, और इसी बहुपद में x पे पावर 0 या अचर पद का गुणांक क्या हुआ, अचर पद का गुणांक 7 हुआ। आपने गुणांक देखा, बहुपद का गुणांक क्या होता है, जो संख्यात्मक वैल्यू चर में जुड़ा हुआ रहेगा, वही चर में गुणा के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा, वही क्या कहलाएगा, बहुपद का गुणांक कहलाएगा। अगर 6x स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ है और आपको पूछ दे यहाँ पे इस बहुपद में x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक 0 है, क्योंकि x कहीं दिख नहीं रहा। अगर पूछ दे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तब बोलिएगा आप 6 है। चलिए अगला है टर्म्स ऑफ बहुपद, बहुपद के पद। जो राशियाँ प्लस और माइनस द्वारा अलग होती है उसे ही बहुपद का पद कहते हैं। देखिए होता क्या है, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल 1 की चर्चा करें तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, इसमें क्या है जी, यह और यह ये तीनों पद क्या होता है, यह तीनों राशियाँ क्या होता है, प्लस और माइनस, प्लस से अलग होता है। इसलिए इस बहुपद में कितना पद है, यह तीनों पद कहलाता है, टर्म्स कहलाता है, 3 पद है। और आगे चलकर पढ़ेंगे यही त्रिपदी बहुपद कहलाता है। अगर इस बहुपद की चर्चा करें, अगर ये बहुपद की चर्चा करें दूसरा एग्जाम्पल की, तो दूसरा एग्जाम्पल की चर्चा करें तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल 9x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये है। इसमें जो आपको दिखाई देता है पद वह क्या क्या है, पहला है तो 9x क्यूब, दूसरा है -7x, तीसरा है 4x और चौथा पद है -5, इसलिए इसे चतुर्थपदी बहुपद कहेंगे आगे चल के। चलिए अब है स्टैंडर्ड फॉर्म बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। कहता यदि भी किसी भी बहुपद के चर के घात को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाए तब उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। कहने का अर्थ है चर का घात कहीं से इधर से उधर कहीं पे भी लिखा रहेगा। देखिए जैसे इसमें आपको चर का घात पहले 1 दिखाई देता, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस तरह से यहाँ पे +7 होगा, फिर 0। तो आपको इस तरह से नहीं लिखा हुआ रहना चाहिए, या तो इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए 3x पे पावर घटते क्रम में है, x पे पावर 4 है, x पे पावर 3 है, x पे पावर 2 है, x पे पावर 0 है। या आप कह सकते हैं 7 + 2x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 3x पे पावर 4, इस तरह से आपको दिखाई देना चाहिए, तब जाके ये आप कह सकते हैं जो ऐसा होगा बहुपद का मानक रूप में है। कहने का अर्थ है अगर इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म के जस्ट उल्टे फॉर्म में हो तब क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का वर्गीकरण।
दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। डिग्री के आधार पर देखेंगे एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, मतलब डिग्री मतलब घात होता है, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, और टर्म्स में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी जो होता है उतना देखेंगे। चलते हैं आगे देखते हैं। देखिए पहला है मोनोमियल, एक पदी बहुपद, पद के आधार पर है एक पदी बहुपद, पद के आधार पर बहुपद का प्रकार है। पहला है एक पदी बहुपद, एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे देखिए सब में एक ही पद है, सब में एक ही पद दिखाई देता है, इसलिए यह एक पदी बहुपद कहलाया। एक पदी बहुपद जिस बहुपद में केवल एक पद हो या एक पद वाला बहुपद, एक पद वाला बहुपद, एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। दूसरा है द्विपदी बहुपद, सिंपल सी है, दो पद वाला बहुपद द्विपदी बहुपद कहलाता है। जिसे आप यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा मिस हुआ, 3x पे पावर 2 प्लस 5x, यह दो गो पद है, एक दो पद जानते हैं जो राशियाँ प्लस अथवा माइनस से अलग होती है उसे बहुपद का पद कहते हैं। यहाँ पे एक ही प्लस है और ये दो राशि है, ये दोनों राशि पद कहलाएगा, और दो को पद है, एक पद और दो पद है, इसलिए इसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। अगला है त्रिपदी बहुपद, तीन पद वाला बहुपद त्रिपदी बहुपद कहलाता है। देखिए इसमें इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो इसमें तीन पद है, 4x3, तो 4x3 में 4x3 एक पद हुआ, माइनस 2x², तो माइनस 2x² दूसरा पद, तीसरा है -9, ये तीसरा पद, ये तीन पद हुआ, इसलिए त्रिपदी बहुपद इसे कहते हैं। चलिए अगला है कांस्टेंट अचर पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल अचर बहुपद, जिस बहुपद में केवल अचर पद हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। अर्थात जिस बहुपद में चर का घात 0 हो उसे ही अचर बहुपद कहते हैं, या कह सकते हैं अचर बहुपद में चर का घात 0 होता है, अचर बहुपद का घात 0 होता है। आपके ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है अचर बहुपद का घात क्या होता है, तो आप कहिएगा 0। कांस्टेंट पोलिनोमियल का घात 0 होता है। कहता है जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल एक पद हो और उसमें भी चर का घात 0 हो, उसका घात 0, 5, 6, 7, जितना भी नॉमेरिकल वैल्यू हो उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। शून्य बहुपद, जीरो पोलिनोमियल, जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो, जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक, ताकि हमें मोटिवेट मिले उससे और आगे वीडियो बना सके। तो चलते हैं टॉपिक की बात करते हैं। जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का सभी गुणांक शून्य होता है उसे शून्य बहुपद कहते हैं। देखिए सभी गुणांक शून्य है इसलिए इसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, मतलब शून्य बहुपद में कितना भी पद लिखिए बात बराबर होता है। 0 गुना x पे पावर 5 प्लस 0 गुना x पे पावर 4 लिखिए, मतलब अगर ये है तो इससे पीछे भी लिख सकते हैं, 0 गुना x पे पावर 6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबका वैल्यू 0 ही होगा। इसलिए इसका घात क्या पूछा जाता है, शून्य बहुपद का घात क्या होता है, तो आप कहिएगा अपरिभाषित होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं घात के आधार पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, घात के आधार पर, डिग्री के आधार पर। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल एक घाती बहुपद या रेखिक बहुपद। एक घाती और रेखिक में बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर जाते हैं, इसलिए रेखिक और एक घाती को याद कर लीजिएगा। रेखिक का अर्थ ही होता है एक घाती। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक घाती बहुपद क्या होता है, एक घात वाला बहुपद एक घाती बहुपद कहलाता है, या जिस बहुपद में चर का घात मैक्सिमम घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। जिसका जनरल फॉर्म, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जनरल फॉर्म। एक घाती बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax + b,
वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। ये रहा आपको एग्जाम्पल 3x + 5, इसमें x का घात 1 है, 2y - 9, इसमें भी y का घात 1 है। जितना भी x अकेले लिखा हुआ है तो x का घात 1 है, इसलिए इसे एक घाती बहुपद कहते हैं। चलिए द्विघाती बहुपद। द्विघाती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? दो घात वाला जिस बहुपद, द्विघाती बहुपद, या जिस बहुपद का मैक्सिमम, जिस बहुपद में चर का मैक्सिमम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए इसमें चर का मैक्सिमम घात कितना है, x का मैक्सिमम घात 2 है, इसलिए इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद का जनरल फॉर्म होता है ax + b ax² + bx + c, ax² + bx + c होता है। जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ax² + bx + c ये पूछा जाता है। यह क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है, उसको कहते हैं जनरल फॉर्म, सामान्य रूप या व्यापक रूप कहते हैं। सामान्य रूप, जनरल फॉर्म को व्यापक रूप भी कहते हैं, हिंदी में व्यापक रूप, व्यापक या सामान्य रूप, सामान्य रूप, व्यापक या सामान्य रूप कहते हैं। तो वो होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू, अच्छा 0 नहीं होगा, ax² + bx + c होता है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। यह होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, व्यापक रूप या सामान्य रूप। आगे है क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद। 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती बहुपद कहलाता है। सिंपल से है, जिसमें चर का मैक्सिमम घात 3 होगा वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। उसका जनरल फॉर्म है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका जनरल फॉर्म मेन चीज़ है, उसको याद रख लीजिएगा। प्रत्येक का गुणनखंड की भी हम चर्चा करेंगे आगे चल के। अब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह क्या होता है? चतुर्थघाती बहुपद, 4 घात वाला बहुपद चतुर्थघाती बहुपद कहलाता है। 4 घात वाला बहुपद चतुर्थघाती बहुपद कहलाता है। देखिए यहाँ पे बहुपद में चर का मैक्सिमम घात कितना है? 4 है। x⁴ अर्थात 4 दिख रहा है सबसे बड़ा, उसके बाद तो 3, 2, 1, 0 है। तो यह चतुर्थघाती बहुपद क्यों कहलाता है? क्योंकि चर का मैक्सिमम घात 4 है। यहाँ पे देखिए यह इसका जनरल फॉर्म है ax⁴ + bx³ + cx² + dx + k, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। चर x का ऐसा मान जो दी गई बहुपद को शून्य कर दे उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। चर x का वह मान, मतलब कहने का अर्थ है x का वैल्यू निकालेंगे जो बहुपद को शून्य के बराबर कर देगा। जो बहुपद को शून्य के बराबर कर देगा उसे बहुपद का शून्यक कहेंगे। यदि a कोई बहुपद px का शून्यक है, a कोई बहुपद px का शून्यक है, तो p ऑफ a क्या होगा? 0 के बराबर होना चाहिए, तथा x - a बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यदि p ऑफ a इज इक्वल टू 0 है तो x - a एक उसका फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा। क्या होगा? गुणनखंड होगा। आप पढ़े होंगे क्लास 9th में जो रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है जी? रिमाइंडर थ्योरम में होता है यदि x - a से किसी बहुपद में भाग दिया जाता है, p ऑफ x में भाग दिया जाता है जहाँ इसका घात अधिक होता है, तो आपको रिमाइंडर जो बचता है वह p ऑफ a के इक्वल बचता है, p ऑफ a के इक्वल बचता है, p ऑफ a के इक्वल बचता है। इसी को रिमाइंडर थ्योरम। अगर रिमाइंडर 0 बच गया, अगर रिमाइंडर 0 बच गया तो आपका क्या कहते हैं, x - a जिससे आप भाग दे रहे हैं वह उसका एक गुणनखंड हो जाएगा। अब गुणनखंड जब वो हो जाएगा तो x - a को 0 के बराबर करेंगे तो x = a उसका एक शून्यक हो जाएगा। यही चीज़ है बहुपद और बहुपद के गुणनखंड और शून्यक में संबंध। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम बहुपद के शून्यक की चर्चा करेंगे, उसमें कुछ फैक्टराइज देखेंगे, कुछ शून्यक निकालने के लिए देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमको ये पता चले
जो मेरा वीडियो कैसा बन रहा है और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोगों को और अच्छा कंटेंट मिले। थैंक यू।